हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं लेक्चर और बॉटनी इंटरव्यू के हवाले से जो है एक सीरीज़ चला रहा हूँ। उसमें जो है मैं लेक्चर नंबर जो है वो 5 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो या कोई इंटरव्यू के हवाले से अगर कोई सजेशन वगैरह लेनी हो तो यहाँ पे आप जो है मुझे वो टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ईद ईद भी है वो खैर से हो गई है। तो आप लोग जो भी इनके कैंडिडेट्स हैं लेक्चर बॉटनी के इंटरव्यू के हवाले से, आप जल्दी जल्दी अपने जो है वो काम को लग जाएं। और ये छुट्टियां भी हैं, इनको जो है वो यूटिलाइज करें, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पढ़ते रहें। जैसे आप जो है कोर्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, सबको जो है कवर कर लें। और ये आपके लिए क्या है, एक बेनिफिट है, ठीक है। आप जो है अपनी कंफर्ट जोन से अब निकलें। अभी जो है वो पढ़ने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो चलते हैं आज के जो है वो पहले वन लाइनर की तरफ। सिस्ट्रॉन, असल में सिस्ट्रॉन जो कहाँ से आया, एक बेंजर जो है एक साइंटिस्ट था, बेंजर मॉडल जो दिया था जिन्होंने जीन का। तो उन्होंने सिस्ट्रॉन, रिकान और म्यूटान के हवाले से जो है वो उन्होंने जो है वो जीन को क्या किया था, डिफ्रेंशिएट किया था। तो जो सिस्ट्रॉन होता है, और सिस्ट्रॉन जो है वो इक्वल टू होता है किसके, जीन के, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शनल या कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच इज इक्वल टू द जीन। तो सिस्ट्रॉन जो है वो जीन के हवाले से एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन, ठीक है। रेकान होता तो यानी कि ये वो जगह होती है जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होती है। म्यूटान्स वो होती है जिनको हम क्या कहते हैं, जहाँ पे म्यूटेशंस होती है, ठीक है। और सवाना जो है टर्म हम अप्लाई करते हैं सेमी फॉरेस्ट के, मतलब कंप्लीट फॉरेस्ट ना हो, ग्रासलैंड भी हो और कुछ जो है वो ट्रीज भी हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्वाना। टर्म अप्लाई टू द सेमी फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स टू ट्रॉपिकल रीजन्स, जहाँ पे जो रेनफॉल हो 125 सेंटीमीटर पर ईयर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वाना, ठीक है। तो मतलब ये सेमी फॉरेस्ट, कंप्लीट फॉरेस्ट भी नहीं है, कंप्लीट जो है वो ग्रासलैंड भी नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक ऐसी डोमिनेंस होती है जिसमें जो भी दो हों किसी के अंदर, तो वो क्या करें, उनकी जो फिनोटाइप्स हो या उनकी जो अपीयरेंस हो वो इंटरमीडिएट हो, कंप्लीटली कोई किसी पे डोमिनेंट ना हो, तो उसको क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच द हेट्रोजाइगोट जो कंडीशन होती है, उनको जो उनका जो फिनोटाइप होगा वो इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। ना कोई कम्प्लीटली रेड वाला होगा तो ना कम्प्लीटली वाइट वाला होगा, ठीक है। एक रोन या जो मिक्सचर हो उसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डिजर्ट्स क्या होते हैं आपको पता है, डिजर्ट्स जो है दीज आर द डिफाइंड एज द लैंड वेयर एवापोरेशन जो होती है वो बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू द रेनफॉल, ठीक है, बिलो 25 सेंटीमीटर। और इनकी जो ज़मीन होती है वो फिजियोलॉजिकली भी फिजिकली भी दोनों क्या होती है, वो ड्राई होती है, एक्सीड मतलब वहाँ पे एवापोरेशन हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिजर्ट्स कहते हैं। और इनकी अपनी वेजिटेशन भी होती है, इनके अपने जो प्लांट्स या जो भी एनिमल टाइप होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिजर्ट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंट्रॉन्स, एक होता है एग्जाम, दूसरा होता है एंट्रांस। तो एग्जाम कोडिंग सीक्वेंस होता है जीन का, एंट्रांस जो होता है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, ठीक। और एंट्रांस जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, वहाँ पे ये लेक करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एंट्रांस। एंट्रांस होता है क्या, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, एक्साइज फ्रॉम द एमआरएनए प्रो टू द एक्सपोर्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस। जब एमआरएनए बनता है न्यूक्लियस छोड़ने से पहले, उसके अंदर क्या होती है, कुछ मॉडिफिकेशन होती है जिसमें जो एंट्रांस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ओनली एग्जाम जो है वो चला जाता है साइटोप्लाज्म में और किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो एंट्रांस असल में क्या होते हैं, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, टंड्रा इज अ बायोम, एक ऐसा बायोम होता है वेयर द ट्री ग्रोथ इज हिंडर्ड बाय लो टेम्परेचर। वहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उनकी जो है ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और दूसरा क्या होता है, वहाँ पे शार्ट ग्रोइंग सीजन होती है, उसमें छोटे छोटे जो प्लांट्स जो सीजनल होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करके चले मतलब ख़त्म हो जाते हैं। बाकी जो ट्रीज़ होते हैं, हायर ट्रीज़, उनके लिए एनवायरनमेंट क्या होता है, वो सूटेबल नहीं होता। हार्कोगेमिक कहा जाता है डिफरेंट रिलेटिव पोजीशनिंग ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर। एंथर और स्टिग्मा की जो पोजीशनिंग होती है फ्लावर के अंदर, इसको कहा जाता है हार्कोगेमी। जैसे आपने जो है वो हाइपोगाइनस सुना होगा, या इपीगाइनस सुना होगा, या पेरीगाइनस सुना होगा। तो ये दीज आर आर द टाइप्स ऑफ हार्कोगेमी। परमाफ्रोस्ट भी इसको कहा जाता है, परमाफ्रोस्ट भी कहा जाता है, पर्मा फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये मुझसे भी सवाल पूछा गया था इंटरव्यू में। अब ये क्या होती है, फ्रोजन सॉइल होती है, टर्म्ड एज द पर्मा फॉरेस्ट फ्रोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ट्रीज टू ग्रो। तो ये क्या होती है, अगर ये ज़मीन है उनके ऊपर जो ये स्नो की जो है वो लेयर बन जाती है, उसके साथ ये कवर हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पर्मा फ्रोस्ट। मतलब लैंड जो होती है वो जो जिनके ऊपर से लेयर ऑफ जो है वो आइस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्मा
फ्रोस्ट, ठीक है। ख़ास तौर पे जो ये रशियन जो है वो लैंड है या साइबेरिया है, तो वहाँ पे 10-10 महीने तक जो है वो ज़मीन जो होती है वो बर्फ़ के साथ जो है वो ढकी हुई होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, परमाफ्रॉस्ट या फ्रॉस्ट। स्पेसिएशन क्या होता है, दैट फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यूस है, चल होती आ रही है और हो भी रही है। तो उनके रिजल्टेंट में जो न्यू स्पीशीज बनते हैं उनके लिए जो हम स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाज़िर होऊँगा। दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।